एवरीवन, आई होप कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने एल के आर्य क्लासेस में। आज हम बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी पूरी संस्कृत यानी कि संपूर्ण संस्कृत आज हम कवर करेंगे। संस्कृत को मैं जितना पढ़ाऊंगा इससे बार आपका बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा बस इतना ही बोर्ड परीक्षा में आएगा। प्रश्न संख्या हम संस्कृत चैप्टर से करते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय है संस्कृति से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, संस्कृत में लिखा है मानव जीवनस्य स्मरण संस्कृति। इसका संदर्भ है हमारे पास संस्कृत में लिखा है। संदर्भ है हमारा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। नामक पाठ से उद्धृत है। हमारा यह क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का अनुवाद होता है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। इसका क्या है? मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया वह सब ही हमारी संस्कृति है। प्रश्न संख्या 2 संस्कृत में हमारा दे के रखा है। इसका संदर्भ पूर्वत जो भी आपको बताया प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पहले वाला ही हमारा संदर्भ होगा, ये वाला। अनुवाद विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। भिन्न विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, क्रीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसाई, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं। इसी प्रकार को लोग गुरु के रूप में भी जानते हैं। अतः सभी मतों के प्रति सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। अब देखते हैं हम दूसरे वाले चैप्टर से। इससे जितने चैप्टर के इम्पोर्टेंट थे मैंने करवा दिए भारतीय संस्कृति के। अब देखते हैं वाराणसी चैप्टर है हमारा। वाराणसी हमारा संस्कृत में ये संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि हमारा संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से यह लिया गया है। अनुवाद है वाराणसी अत्यधिक प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की धुआंधार आकृति वाली पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। दूर दूर के देशों से असंख्य पर्यटक यहाँ नित्य प्रति आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर से पिछले वर्ष भी 2022 और 23 में कंटिन्यू पूछा गया हमारे से। अब देखते इसका दूसरा है हमारा गद्यांश। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई, देखते हैं। ईशानागरी भारतीय संस्कृति पारसी भाषा कृत है। संदर्भ हमारा पूर्वज जो आपको भी कराया है। अनुवाद यह नगरी भारतीय और संस्कृत भाषा का केंद्रीय स्थल है। यहीं से संस्कृति, साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला है। मुगल युवराज दाशा शाही को ने मुगल युवराज दारा सिखो
ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम। इसमें हमारा लिखा है संदर्भ हमें पूर्वत ही लिखना है, जो भी आपको बताया था। अनुवाद है हमारा इसमें। यह नगरी वाराणसी अनेक धर्मों की संगम स्थलीय है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, प्रशनात, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों का प्रसार किया कि केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ हर देश में सर्वत्र पसंद की जाती है। यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है। यहाँ अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। इस समय भी वह अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन कर रही है। देखते अब हम हमारे जितने भी ये गद्यांश थे इनसे बाहर नहीं आएगा। मैंने आपको जितने भी कराए हैं बस इतना ही आएगा। अब हम देखते श्लोक कितने श्लोक करते हैं। अब हम श्लोक भारतीय संस्कृति से हम श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक, इसमें एक ही श्लोक दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। संदर्भ है हमारा इसमें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है हमारा इसमें हिंदी में अनुवाद। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब कल्याण पाए, कोई भी दुखी ना हो। इसका अर्थ यह है सर्वे भवन्तु सुखिनः का। देखते श्लोक। इसमें भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक श्लोक हमें देख रखा है यही, इससे अलावा इसमें दूसरा श्लोक नहीं है। हम देखते हैं दूसरा चैप्टर में वाराणसी वाले चैप्टर से श्लोक। मरण मंगल डैश करके काशी ने मियते। संदर्भ है हमारा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है हमारा। जहाँ मरना कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म ही आभूषण हो और जहाँ लंगोटा ही रेशमी वस्त्र हो, वहाँ काशी जैसे द्वारा मापी जा सकती, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है। ये इसमें वाराणसी वाले चैप्टर में भी सिर्फ एक ही हमको देख रखा है, एक श्लोक ही इसमें वाराणसी वाले चैप्टर में ज़्यादा श्लोक नहीं है। यही इम्पोर्टेंट है। वीर है वीरन्ते पूज्यते। इस चैप्टर से 3 श्लोक है, जो इस चैप्टर से 3 श्लोक ही आएंगे, इससे ज़्यादा श्लोक नहीं पूछा जाएगा। देखते हैं बंधन मरण वीरो भई ही वीरता। संदर्भ है हमारा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के वीर वीराहन पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है हमारा हिंदी में। बंधन को अथवा मृत्यु, जय हो अथवा पराजय, वीर पुरुष दोनों ही स्थिति में समान रहता है। वीर भाव को वीरता कहते हैं। देखते हैं इसमें दूसरा संदर्भ हमारा पूर्वत। अनुवाद देखते हैं हिंदी में। जो हिमाचल के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है। जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। पर श्लोक तीसरा देखते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक, इन श्लोक से बाहर नहीं आएगा। जितने श्लोक मैं करवाऊंगा इससे ही आएगा। हतो प्रसति स्वर्ग ने युद्ध से विगत जवर। संदर्भ हमारा पूर्वत। अनुवाद हमारा देखते हैं हिंदी में अनुवाद। मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे अथवा जीत गए तो धरती का भोग करोगे, इसीलिए इच्छा रहित, मोह रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। इम्पोर्टेंट, इस श्लोक से बाहर नहीं आएगा। अब देखते हैं अगले चैप्टर से। इन वीर है वीरण
पूज्यते चैप्टर से इतना ही श्लोक थे हमारे पास। अब देखते हैं हम दूसरे वाले चैप्टर से। जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल 1 या 2 अथवा में करके पूछ लिया जाता है। पहला देखते हैं, संदर्भ है हमारा इसका। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है इसका हिंदी में। भूमि से भारी क्या, आकाश से ऊंचा क्या, वायु से भी तेज क्या, तिनके से भी अधिक क्या। माता भूमि से भारी है, पिता आकाश से ऊंचा है, मन वायु से तेज है, चिंता तिनकों से भी अधिक है। हमारे श्लोक का अर्थ यह है। देखते हैं हम दूसरा श्लोक क्या है हमारा। संदर्भ हमारा इसमें पूर्वत ही है। अनुवाद देखते हैं इसका। अनुवाद, अनुवाद हमारा क्या कह रहा है। अनो में उत्तम क्या, धन में उत्तम क्या, लाभों में उत्तम क्या, सुखों में उत्तम क्या। अनो में उत्तम चतुरता है, धनों में उत्तम शास्त्र है, लाभों में उत्तम आरोग्य है, सुखों में उत्तम संतोष है। इस पाठ का यह अर्थ है। इस पाठ से जीवन सूत्राणी से ये 2 ही आने के पूरे चांस है। बस आप इनको ही तैयार कर लो। प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से देखते, इसमें एक ही श्लोक दे के रखा है हमको, सिर्फ एक ही श्लोक। अपदो दूर मार्गी जैसा पंडित है। संदर्भ हमारा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है। अनुवाद, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षार है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहान होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, जिसे जो जानता है वह पंडित है। इसे जो जानता है वह पंडित है। बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है, साक्षार है किंतु पंडित नहीं है, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। जितना संस्कृत मैंने आपको करवा दिया है इससे बाहर नहीं संस्कृत में आएगा। बस आप इतना ही पढ़ लेना। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसको करवा दूंगा। और हमारे चैनल को, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।